हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट वीडियो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। पिछले वीडियो में आपको मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आपको बता दिया था। उसके जस्ट बाद आपका ये वीडियो है ना। उस वीडियो में एक लास्ट में थोड़ा सा कट गया था आई, उसको ध्यान दीजिएगा। उस आई को आप जूम कर लीजिएगा, वहाँ पे आई है, ठीक। इस वीडियो में आया होगा उम्मीद है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें मैं आपको जो समझाने वाला हूँ रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। बड़े ध्यान समझना है, इसमें बहुत आपको बेसिक मतलब बड़ा मायने से पॉइंट समझना है। ध्यान से देते रहिए, ध्यान देते रहिए। क्या है सबसे पहला डायग्राम, फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकेंड एंड फिगर नंबर थर्ड। इन तीनों डायग्राम को पहले आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला डायग्राम देखिए क्या है। पहले डायग्राम में आपको बताया गया है कि किसी एक लेंस, ये कौन सा लेंस है आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में आपको देखना है कि एक दिख रहा है आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से दो रे आपको दिख रही होगी और जाके इंटरसेक्ट किया है जिस पॉइंट पे, वहाँ एक इमेज फॉर्म हो गया है आई, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा होता है किसी भी लेंस से इमेज फॉर्म होने का, ठीक है। 10th में आपने बड़ा बेसिक मतलब पढ़ा है इसका अच्छे से। तो ये फंडा होता है। यहाँ पे जो आपको समझना है कि इन दोनों के अलग अलग सरफेस से किस तरीके से रे का बिहेवियर होता है। आपको यहाँ पे दो सरफेस दिखेगा, मैं नाम ले रहा हूँ, तो ए बी सी। एक सरफेस ये है और एक सरफेस है ए बी सी। एक सरफेस ये है, दो सरफेस दिख रहा है, ओके। अब ये एयर में रखा हुआ है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ भी होगा। n1 है तो यहाँ भी n1 होगा, मान लेते हैं, ठीक है। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे क्योंकि मीडियम क्या है, सेम। कहाँ पे, लेंस के दोनों साइड। बट बीच में जो लेंस है, जो पूरा लेंस का पार्ट है, ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लो n2, क्योंकि वो ग्लास है तो अलग होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों फेसेस का, दोनों इंटरफेस का अलग अलग ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक। सबसे पहले मैं कौन सा फेस ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं फेस ले रहा हूँ आपका ए बी सी, ये वाला। सबसे पहले मैंने फेस लिया ए बी सी। अब ए बी सी में बात समझिएगा, आपको देखो क्या समझना है इसमें। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने केवल इंटरफेस ए बी सी लिया, आपको ये मानना है कि इधर पूरा ग्लास है और इधर क्या है, एयर। बात बहुत ध्यान से कि आपने केवल इंटरफेस कौन लिया है, ए बी सी लिया है। अब जस्ट ए बी सी के बाद क्या है, ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, और उसके पहले क्या है, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1। तो इस इंटरफेस के इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और इस साइड n1, दैट मीन्स रेयर टू डेंसर, करेक्ट। अब रेयर टू डेंसर, ओ से तुम्हारा लाइट निकलकर, रे निकलकर जाएगा और रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्ट होके किसी एक पॉइंट पे इसने क्या बना दिया, इमेज, ठीक है। अब रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल जहाँ मीट करता है वहाँ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C1, मैंने दिखा दिया। ये C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले के लिए। और I1 जो है ये क्या है, इमेज, इमेज विद द सरफेस ऑफ ए बी सी, ठीक है। और वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई और यहाँ से निकल के तुम्हारा वहाँ पे क्या गया, इमेज बना लिया। यहाँ पे मैंने ये I1 दिखाया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों एंगल हैं जो किससे बन रहे हैं, नॉर्मल से, करेक्ट। दूसरे वाले में इंटरफेस में देखिए, दूसरा इंटरफेस है ADC। डायग्राम बड़े ध्यान समझ लो, ये समझ में आ गया होगा। ADC में अब मैंने क्या किया, ADC लिया, तो ADC के इधर क्या है, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, n1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n1 होगा। और इधर क्या है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, करेक्ट है ना। n2 है क्योंकि ग्लास और n1 क्योंकि एयर। ADC इंटरफेस के इधर और इधर मैं ले रहा हूँ इस बार। तो इसमें देखो ध्यान देना कि जो I1 इमेज बना था, ठीक है, आई जो इमेज बना था तुम्हारा, वो कहाँ पे बना था, इस तरीके से गया था। तो ये जो तुम्हारा बना था इमेज आई, याद होगा, ठीक है। आई जो तुम्हारा इमेज बना था वो इस वाले रे से, यही रे मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब ये रे तुम्हारा जो है, ये वाली रे, ये पहले वाले डायग्राम से रे उठाया है मैंने, क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हारा इमेज पहले से है। और ये I1 कैसे हो गया, ये वाला बात आपको समझना है। I1 कैसे हो गया, ये देखना। I1 ऐसे हो गया कि जैसे ही तुमने इधर डेंसर मीडियम लिया, तो डेंसर से रेयर में जब लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये यही हुआ है। ये जो रे ऐसे जा रहा था, ये वाली रे इंसिडेंट हो रही थी I2 एंगल के साथ, हम माने हैं
वो जैसे इस पॉइंट पर आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, और नॉर्मल की तरफ मुड़ के कहाँ एक नया प्लेस अकर करेगा I1 इमेज के लिए। पहले आई था लेकिन वो कहाँ चला जाएगा, I1 पे चला जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने केवल एक इंटरफेस को लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सही है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखी, दोनों केसेस में अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R1 बन रहा है राइट साइड और R2 किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है भाई। क्योंकि हम जब भी लेते हैं नॉर्मल क्या लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस वाले में सरफेस ऐसे था तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी, और इस वाले में सरफेस कैसे है, इस तरीके से है, तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे होगी, इधर होगी। ऐसे थोड़ी परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसमें ऐसे है ना सरफेस, तो इधर होगा, और इधर होगा तो कहीं जाके ये वाली चीज़ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जहाँ पर नॉर्मल इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर बनेगा इसका C2, दैट इज R2 डिस्टेंस फ्रॉम D। करेक्ट है। ओके, तो अब मैं इसका बनाता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके जो तुम्हारा पार्ट है प्रूविंग पार्ट, वो देखिए। हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं इसका नाम होगा लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, क्या होगा, लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम ABC इंटरफेस के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, ABC इंटरफेस, जो मैं लाइन बताता जाऊँगा वो देखिए। ABC इंटरफेस के लिए अभी आपने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन निकल के आया था। ठीक है, तो उसको देखिएगा, वो N2/V - N1/U = N2 - N1/R ये था। उसी की हेल्प से मैंने ये लिख दिया। ये बोलो सर OB, BI और BI1 और BC1 क्या है, ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है वही मैंने लिया है। देखो OB क्या, O से B, ठीक है, यहाँ O से B ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, BI1 क्या, BI1 इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और अभी साइन के साथ नहीं है, साइन ये माइनस में होगा, ये वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ माइनस साइन के साथ रखोगे तो फार्मूला बिल्कुल वही निकल के आएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U लिखोगे, BI1 इमेज डिस्टेंस V लिखोगे, पॉजिटिव उधर जाएगा तो, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, BC1 क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर I1। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ADC इंटरफेस के लिए जैसे ही आप लोगे, तो ADC इंटरफेस के लिए क्या, अब मैं यहाँ पे मुझे पुट करना है, तो देखो माइनस मैंने लगा N2/DI1। N2 जैसे ही मैं ये चीज़ दूंगा यहाँ पर, अब चीज़ें हो जाने वाली चेंज। क्यों चेंज होगी वो ध्यान दो, क्योंकि जो आप वहाँ पे लिए थे वो N1 से N2 में जा रहा था रे, अब यहाँ किधर जा रहा है, N2 से N1 में जा रहा है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, ध्यान देना। N1 से N2 में जा रहा था जो मैंने प्रूफ कराया था, और यहाँ पे पहले वाले में N1 से N2 में जा रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, N2 से N1 में जा रहा है। तो जैसे ही N2 से N1 में जाएगा तो अब जो तुम्हारा ये चीज़ होगा वो क्या जाएगा, पलट जाएगा, मतलब ये आगे पीछे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -N2/DI1 + N1/DI। DI1 क्या है, यहाँ से देख लो, DI1 इमेज डिस्टेंस, DI क्या है, D से I। अब DI तुम्हारा देखो इसके लिए क्या होगा। अब एक चीज़ बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ आप क्या समझोगे देखना, ये जो तुम्हारा इमेज है इस वाले के लिए, ठीक है, ये जो तुम्हारा इमेज आई है वो इस वाले के लिए एक काम करेगा, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में करेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और उस ऑब्जेक्ट से तुम्हारा क्या निकल के आएगा, इमेज निकल के आएगा, जो तुम्हारे किस पे बन रहा है, इस पे। ये चीज़ यहाँ, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक इंटरफेस से जो तुम्हारा इमेज बना है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ है, तो DI1 और DI ये तुम्हारा लिया गया है, ठीक है, यही तुम्हारा इसी में इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक, तो ये आपको बड़ा ध्यान देना है, ओके ना। जैसे यहाँ पे N1 के नीचे क्या था, N1 के नीचे था तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, तो वैसे यहाँ भी N1 के नीचे तुम्हारा क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज क्या है तुम्हारी ये, और ऑब्जेक्ट किसके लिए I1 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। एक चीज़ थोड़ी सी गलत होगी कि यहाँ I1 तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये जो I बना है वो तुम्हारा क्या बना है, इमेज बना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद अब तुम क्या करोगे, अगर तुम मान लेते हो कि तुम्हारा जो लेंस है वो बहुत थिन है, ठीक है,
तो थिन लेंस के लिए ये लेंस अगर थिन लोगे तो ये बी और डी पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम। अब ये बी और डी पॉइंट अगर तुम्हारा बिल्कुल सेम हो जाएगा तो तुम्हारा ओ बी या ओ डी या डी आई या बी आई सेम बात हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए तुम्हारा क्या लिया गया है, बी आई वन और डी आई वन को इक्वल ले लिया गया है, ठीक है। मतलब कि बी आई वन ये वाली डिस्टेंस और डी आई वन ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके, इक्वल होते ही एक तुम्हारा दिख रहा है प्लस में है और एक माइनस में, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे ऐड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, आराम से एक बार फिर से समझिएगा। इस वाले इक्वेशन में बी आई वन और इस वाले इक्वेशन में डी आई वन, ये दोनों सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेंस को मैंने क्या ले लिया, थिन, और थिन लेंस लेते ही बी और डी पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो बी और डी पॉइंट अगर सेम हो जाएंगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल, और इक्वल होगा और ऐड करते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। तो बचेगा क्या, N1 अपॉन ओ बी प्लस N1 अपॉन डी आई इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 1 अपॉन बी सी वन प्लस 1 अपॉन डी सी टू। आप ऐड करके देख लीजिएगा, यही होगा, ठीक है। क्योंकि N2 माइनस N1 दोनों में कॉमन है, तुम्हारा ये अंदर बचेगा। ओके, अब तुम्हें क्या मानना है, अब तुम्हें देखो जो तुम्हारी प्रूविंग है वो हमें ये मान के करना है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा ओ बी है, ये ओ बी क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको तुम क्या ले लोगे, इनफाइनाइट। तो ओ बी को इनफाइनाइट लेते ही, ओ बी को क्या ले रहे हो आप, इनफाइनाइट लेते ही ये वाला जो पार्ट होगा N1 अपॉन ओ बी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि भाई किसी के भी अपॉन इनफाइनाइट जब वैल्यू होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, पहला वाला। और बचेगा क्या, N1 अपॉन डी आई। अब N1 अपॉन डी आई, ध्यान सुनिएगा, N1 अपॉन डी आई जो तुम्हारा होगा वो क्या हो जाने वाला है, फोकल लेंथ के इक्वल। अब बोलोगे फोकल लेंथ कैसे हुआ, समझिए। फोकल लेंथ ऐसे हुआ कि जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इनफाइनाइट पर होने की कंडीशन पर इमेज जहाँ पर बनता है वो तुम्हारा क्या होता है, फोकस होता है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज इमेज जहाँ पर बनता है वो कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, फोकस होता है। तो हमें फोकस का जो पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोकल लेंथ करेंगे एफ। ये तुम्हारा जो डी आई होगा वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो N1 अपॉन एफ इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ये R1 और R2 कैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि ये जो दोनों है कौन, BC1 और DC2। BC1 देखो ये है R1 और DC2 क्या है, ये है R2। तो ये तुम्हारा R1 और R2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से तुम्हारा 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N2 अपॉन N1। अच्छा, ये N2 अपॉन N1 माइनस 1 कैसे हुआ, ये जो ऊपर N1 है, दिख रहा है ऊपर N1, इसको मैंने कर दिया ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र करते ही ये दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड, और दोनों में डिवाइड होगा तो ये N2 अपॉन N1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। क्योंकि N1 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 बचेगा। और ये 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक। तो यहाँ से अब ये चीज़ को मैंने लिख दिया है N21। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हम बनाते थे उसमें ये था कि अगर N21 हम लिख रहे हैं, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्या था, N2 अपॉन N1, पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, N2 अपॉन N1। तो यही N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हैं, N21 लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा एक दूसरे वाले मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा N21 माइनस 1 इज इक्वल इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये तुम्हारा हो गया क्या, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला आपका ये वाला फार्मूला है, दैट इज 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू N21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस वाले को ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप थोड़ा सा बुक का रेफरेंस लीजिएगा, उससे भी आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही समझाना था लेंस मेकर फार्मूला के बारे में। बाकी जो और भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको अगले वीडियो में समझाई जाएंगी, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, चलिए ठीक है, इसमें इतना ही, बाय।